हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th। ठीक, इसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे और इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। और अपनी एनसीईआरटी बुक से ही इसमें हमने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे और इसी से ही हम इसके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पिछली क्लासों में स्टूडेंट्स हमने अब जैसे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, इनका यूज़ करके हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व किया था। ठीक है, लेकिन क्लास 9th में हम कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम शुरू से पढ़ेंगे कि वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस क्लास में हम अपनी स्टडी को एक पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, और इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। हम रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में और फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे, एंड देयर यूज़ इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इनका पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में क्या यूज़ होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से ही बेसिक को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली सभी बेसिक बातें हमारे चैप्टर के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ पॉइंट्सों को हाईलाइट किया है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इससे ही हमें यह टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें यह है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब ज़रा इन पॉलिनोमियल्स को देखिए, ये जैसे है 2x। ठीक, सॉरी, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए। पहले हम इन्हें क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे 2x हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 3x माइनस x, ठीक है, और ये है -1/2x। तो ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हम देखें कि 2x में एक ही वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, और 2 हमारा एक कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है और x इसमें वेरिएबल है, तो ये हमारा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब हम ध्यान से देखें तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है जो कि 1 है, तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, एक ही वेरिएबल का इसमें इस्तेमाल किया गया है 2x, तो यह हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे ही 3x, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है। 3 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और x हमारा वेरिएबल है, तो 3x हमारा हुआ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे ही -x और ऐसे ही -1/2x, ये हमारे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है, कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, इसके लिए क्या देखना होता है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब इसमें जैसे वेरिएबल x है, इसकी पावर है 1, 1 एक होल नंबर है, तो 2x इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे ही 3x में देखें x की पावर 1 है, तो 3x इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे ही -x की पावर 1 है, ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे ही ये। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं इनको थोड़ा पेपर पे भी समझेंगे हम। पहले इन्हें थोड़ा पढ़ते हैं। अब जैसे ये एक्सप्रेशन देखिए आप, 2x एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है x² + 2x। ठीक, तीसरा एक्सप्रेशन है x की पावर 3 -x² + 4x + 7। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। नोट दैट ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसिडर्ड सो फार। अब देखो जो हमने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब तक लिए हैं, ठीक है, हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। इन सभी में देखिए जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है। ठीक है, अब जैसे 2x है, 2x में वेरिएबल x है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1। कुछ भी पावर नहीं लिखी होती तो 1 पावर मानी जाती है, तो x के ऊपर पावर मानी जाएगी 1। ठीक है, तो 2x है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। अब दूसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं, यह है x की पावर 2 + 2x। इसमें देखते हैं जो पावर 2 है
वेरिएबल x है और उस वेरिएबल की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। ठीक है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है तो उसे, और वेरिएबल भी पूरे एक्सप्रेशन में एक ही होता है, जैसे कि इसमें x है, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तीसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं। इसमें देखिए ये x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए। इसमें वेरिएबल क्या है? x, पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल x ही यूज़ किया गया है। ठीक, और उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 3, जो कि एक होल नंबर है। यहाँ भी देखें वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, ये भी एक होल नंबर है 2। 4x, x में वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, ये भी एक होल नंबर है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक, अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन द एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने देखा, अब जो हमने आपको बताया है वही चीज़ आगे, वही बातें सब आगे लिखी हुई हैं। द वेरिएबल इज़ x, फॉर इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज़ ए पॉलिनोमियल इन x। ये x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें केवल वेरिएबल x का यूज़ किया गया है, तो ये x की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ऐसे ही 3y स्क्वायर प्लस 5y इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ये वेरिएबल y में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ऐसे ही से आगे देखते हैं। t की पावर 2 प्लस 4 इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। इस पॉलिनोमियल में t की पावर 4 प्लस 4 में, सॉरी t की पावर 2 प्लस 4 में ये हमें दिया गया है पॉलिनोमियल t वेरिएबल में। वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है इसमें? t। ठीक है, तो इसको हम आसानी से समझ गए होंगे आप। ठीक है, काफ़ी आसान है। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अपनी एनसीईआरटी से ही हम बेसिक को जानेंगे। ठीक है, अब इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें हम देखें द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर 2x आर द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब ये देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, x की पावर 2 प्लस 2x, तो इसमें टर्म कितने हैं? 2, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 2x, तो इसके ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक टर्म है और 2x दूसरा टर्म है, ये है टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सिमिलरली पॉलिनोमियल दिस, इसमें हम देखें हैज़ 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। 3 टर्म्स कौन से हैं? 3y स्क्वायर पहला टर्म, 5y दूसरा टर्म और 7 तीसरा टर्म। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम देखें इस पॉलिनोमियल को, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसमें हम देखें तो टर्म क्या है हमारे? इसमें 4 टर्म्स हैं। x की पावर 3 एक टर्म, 4x की पावर 2 दूसरा टर्म, 7x तीसरा टर्म और माइनस 2 चौथा टर्म, फोर्थ टर्म। अब इसमें थोड़ा कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ते हैं, फिर इसको हम थोड़ा पेज पे भी समझेंगे। पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद पेज पे समझेंगे। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ कोफिशिएंट। ठीक है, हर टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। पॉलिनोमियल के हर टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। जैसे माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसमें हम देखें द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज़ -1। अब देखो ये x की पावर 3 है, इसके आगे क्या लिखा है? माइनस, माइनस को पढ़ेंगे -1, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट हुआ -1। ऐसे ही 4x की पावर 2, ये जो x स्क्वायर है मीन्स x की पावर 2 है, इसके आगे क्या लिखा है मल्टीप्लाई में? 4, तो +4 ही इसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही आगे देखते हैं, जैसे 7x है तो वेरिएबल क्या है? x, और इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट क्या है? 7, और -2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये -2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे इसे पढ़ते हैं, लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज़ -1, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ 4, जो कि हमने बता दिया है आपको, द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 7 एंड -2 इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। देखो x की पावर 0 का मीन्स क्या होता है? 1। अगर मैं x की पावर 0 को सोल्व करूं, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ -2 से आगे x की पावर 0 लिख दूँ तो मेरे एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो -2 कांस्टेंट टर्म यहाँ दिख रहा है, एक्चुअली ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, जो कि
2 है। ठीक है, ऐसे ही कोफिशेंट ऑफ x इन, इसमें अब ये एक्सप्रेशन है जैसे x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 7, तो इसमें हम देखेंगे कोफिशेंट क्या है, किसका, x का। इसमें x का कोफिशेंट जानना है, तो x का कोफिशेंट क्या होगा, -1। x के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस को पढ़ेंगे -1। एक्चुअली इसे क्या पढ़ेंगे, -1x। तो अगर x का कोफिशेंट पूछा जाएगा तो हम बताएंगे -1। थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसे। अब जैसे 2 इज़ ऑल्सो पोलिनोमियल, अब देखो एक नंबर है 2, ये भी अपने आप में एक पोलिनोमियल है। जैसे 2, -5, 7 एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं। अब जैसे नंबर हैं ये 2 है, -5, 7, ये जो हैं ये भी पोलिनोमियल है, बट ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल 0 इज़ कॉल्ड ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हम 0 लें तो उसे पढ़ेंगे हम ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक, अब थोड़ा हम एक्सप्रेशन को आगे पढ़ते हैं जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप भी इन्हें हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें, इसे पढ़ें। इससे ही आपको चैप्टर का बेसिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप इस बेसिक के बेस पे एक्सरसाइज को भी आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब जैसे इस एक्सप्रेशन को हम पढ़ें x + 1/x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये x है, प्लस ये जो 1/x है इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। अब इसे ध्यान से देखें, x + 1/x को हमने लिख दिया x + x की पावर -1। ठीक, हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म x की पावर -1 इज़ -1। तो हम देखें ये जो सेकेंड टर्म है इसकी पावर -1 है, -1 है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर। -1 एक होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है बट इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द सेकेंड टर्म इज़ नॉट ए होल नंबर। अब देखो सेकेंड टर्म की पावर एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ से एक बात निकल करके सामने आती है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए, पहली बात तो वेरिएबल एक ही यूज़ होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में। दूसरी बात ये आती है कि उसकी पावर, सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर नहीं, होल नंबर ही होनी चाहिए, तभी हम उसे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, √x + 3 कैन बी रिटन एज दिस। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो √x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर हम √x को x की पावर 1/2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, +3। अब ये देखें वेरिएबल क्या है इस एक्सप्रेशन में, x, और इसकी पावर है 1/2 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए देखो आगे लिखा है, हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ x इज़ 1/2 विच इज़ नॉट ए होल नंबर। सो दिस इज़ ए पोलिनोमियल और नॉट, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो जाहिर है आपको ये बातें बेसिक की बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे। ये एग्जांपल हमने अपनी एनसीईआरटी की बुक से ही लिए हैं। अब देखिए 2x है, x² + 2x, और तीसरा एक्सप्रेशन दिया x की पावर 3 -x² + 4x + 7। अब इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, जैसे 2x है तो इसमें हमने देखा वेरिएबल केवल एक x है। ठीक, तो ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो पहली चीज़ देखते हैं कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जैसे कि x है तो 2x एक पोलिनोमियल है। दूसरी बात देखते हैं हम, जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब ये वेरिएबल x है, इसके ऊपर पावर क्या है 1, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो 1 क्या है, एक होल नंबर, तो ये 2x पोलिनोमियल हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है x, एक ही वेरिएबल है।
ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या जांच करते हैं, क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है। देखो x की पावर 2 एक होल नंबर है। आगे देखें, ये वेरिएबल x है, इसकी पावर भी एक होल नंबर है जो कि 1 है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक, ऐसे ही इसको देखते हैं। ठीक, अब हम इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे ये है हमारा x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब इसमें देखते हैं हम वेरिएबल x की पावर 3 ये एक होल नंबर पावर है, x की पावर 2 ये भी एक होल नंबर पावर है, और 4x x की पावर 1 मानी जाएगी। तो हमने देखा पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कुछ और बातें समझते हैं जो कि हमने पढ़ी थी, अब उसको हम लिख के समझेंगे। अब जैसे इसमें इस एक्सप्रेशन को हम लें तो इसमें हम देखते हैं ये है x की पावर 3 एक टर्म, माइनस एक्स की पावर 2 दूसरा टर्म है, 4x एक तीसरा टर्म है और 7 इसका फोर्थ टर्म है। तो इन्हें कहेंगे पॉलिनोमियल्स के टर्म्स। ये क्या है हमारे टर्म्स। तो ये हैं पॉलिनोमियल के टर्म्स। ठीक, अब समझते हैं हम कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है इसी एग्जांपल से समझेंगे। अब हमसे पूछे कोई x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 3 के आगे क्या माना जाएगा 1, कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, तो 1 इसका कोफिशिएंट है। ठीक, तो अगर हमसे पूछें कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है तो हम बता सकते हैं कि 1 है। तो लिख देंगे इसे, थोड़ा समझते हैं इसे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज़ 1 है। ठीक, अगर हमसे पूछें x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है तो लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज़ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, x की पावर 2 के आगे क्या है माइनस, तो इसे कहेंगे -1। ठीक, अब ऐसे ही हमसे पूछे 4x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या होगा 4 मीन्स +4 इज़ +4। ठीक, और 7। और अगर इसमें कोई पूछे कि अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना x की पावर 0 का मीन्स 1 होगा। ठीक है, इससे एक्सप्रेशन पे भी हमारे कोई असर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 7 है ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज़ 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट को भी पढ़ लिया। ठीक, अब हम थोड़ा सा इन कांस्टेंट टर्म्स के बारे में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे मैं नंबर लिखूं, कोई नंबर है हमारा 2, ठीक, -5, 7। ठीक है, ये इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, अब जैसे मैं 0 लूँ तो 0 क्या है एक। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 क्या माना जाएगा 0 पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे हम 0 पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम कहेंगे, इस 0 पॉलिनोमियल
कांस्टेंट ज़ीरो को कहेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक, अब थोड़ा और पढ़ते हैं, इसे और समझते हैं बेसिक से। अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन है x + 1/x। अब ये बताइए कि ये जो x + 1/x है, जो कि हमने अभी पढ़ के एग्जाम्पल में समझा था, अभी पढ़ के हमने इसे पढ़ के देखा था, इसमें दिया गया है x + 1/x, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x + x⁻⁻1। ठीक, तो हमने यहाँ देखा कि ये जो सेकंड टर्म x है इसकी पावर -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी कह सकते हैं जब उसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। अब यहाँ देखते हैं वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा x + 1/x एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x + 1/x इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, आगे समझते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे इसका, जैसे अब ये लिखा है √3 √x ये हमारा √x + 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √x को हम लिख सकते हैं x⁻1/2 + 3। अब देखें इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/2 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है जिसकी पावर है 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस पॉलिनोमियल, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने इसमें ध्यान से क्या देखा कि x की पावर 1/2 है, x एक वेरिएबल है हमारा इस एक्सप्रेशन में, और इसकी पावर कितनी है 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि √x + 3 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अब जैसे लिखा, इफ़ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज़ x, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल x हो, वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय qx और px और qx और rx। ठीक है, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल, अब कोई पॉलिनोमियल x की फॉर्म में दिया गया है, अब जैसे इस पॉलिनोमियल को देखिए, यह है 2x² + 5x -3, तो ये पॉलिनोमियल हमारा x के फॉर्म में है, तो इस पॉलिनोमियल को हम px लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पॉलिनोमियल को देखें, यह x की पावर 3 - 1, इसको qx लिख सकते हैं। ठीक है, तो qx का मीन्स है कि ये हमारा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, जो ब्रैकेट में x लिखा है ना, तो इसका मतलब माना जाएगा ये पॉलिनोमियल हमारा x की फॉर्म में है। ऐसे ही ry को देखिए, ry का मीन्स क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है y की पावर 3 + y + 1, ये हमारा y की फॉर्म में पॉलिनोमियल है। ठीक, y की फॉर्म में दिया गया है। ऐसे ही SU देखिए, SU पॉलिनोमियल क्या है, ये u की फॉर्म में है, इसमें वेरिएबल क्या है u, 2 - u - u² + 6u⁵। ठीक है, तो ये u की फॉर्म में है। अब ऐसे ही आगे देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, एक निश्चित नंबर में टर्म्स होते हैं। फॉर इंस्टांस जैसे x की पावर 150 + x की पावर 149, ऐसे ही डॉट 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 चलता जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर 2 + x + 1, तो इज़ ए पॉलिनोमियल विद 151 टर्म्स। तो इसमें हम देखें कि ये 151 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल है, ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है इस तरह का बड़ा पॉलिनोमियल भी हो सकता है। अब थोड़ा इसके बारे में हम जानेंगे पॉलिनोमियल की टाइप। अब पॉलिनोमियल को देखिए, द पॉलिनोमियल्स 2x
2, 5x की पावर 3, 5 माइनस 5x की पावर 2, y एंड u की पावर 4। अब देखो ये पोलिनोमियल्स लिखे हैं। अब इस पोलिनोमियल में देखिए एक टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म का है और ये भी एक ही टर्म का है। तो इस तरह के पोलिनोमियल जो एक ही टर्म्स के होते हैं, तो पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म्स, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म्स होता है, आर कॉल्ड मोनोमियल्स, उनको हम मोनोमियल्स कहते हैं। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, देखो मोनो का मीन्स होता है वन, जिसमें एक ही टर्म हो, मोनो मीन्स वन। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आप इस बेसिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाएंगे और जो हम समझा रहे हैं समझते जाएंगे, तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल ईजीली हो जाएगी। इस बेसिक की नॉलेज के बिहाफ पे आप उस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा इसको आगे देखते हैं। अब इन पोलिनोमियल्स को देखिए, ये कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। ठीक है, ईच ऑफ दिस पोलिनोमियल हैव टू टर्म्स। हम देखते हैं, देखो इसमें भी दो टर्म हैं, इसमें भी दो टर्म हैं, इस पोलिनोमियल में भी दो टर्म है और इसमें भी दो टर्म है। तो पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म होती है उनको हम बाइनोमियल कहते हैं। बाई मीन्स होता है टू, ठीक है, बाइनोमियल्स। ठीक, बाई मीन्स टू। और ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसे ही पोलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं, तीन टर्म होते हैं, आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राई मीन्स होता है थ्री। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल्स, अब देखो इनको देखिए, पी एक्स एक पोलिनोमियल है, एक्स प्लस एक्स की पावर 2 प्लस पाई, तो ये तीन टर्म्स का है, तो ये ट्राइनोमियल है। ऐसे इसको देखें, 1 2 3 तीन टर्म है, ट्राइनोमियल है। ऐसे इसको देखें आर यू को, आर यू पोलिनोमियल को, u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, ये भी एक ट्राइनोमियल है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब दिया है वी कॉल द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें समझाया गया है पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अब जैसे ये पोलिनोमियल है 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल x है। ठीक है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है, तो इससे पता चलता है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब इसमें देखें वेरिएबल की पावर 7 जो कि हाईएस्ट है, यहाँ देखें वेरिएबल की पावर 6 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी, x की पावर 7 हाईएस्ट है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 7। ठीक, इस 7 एंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल दिस, तो इस पोलिनोमियल की, ठीक है, तो इसमें 7 है, तो 7 ही इसकी डिग्री मानी जाएगी। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 7। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी, उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। अब जैसे इसमें देखिए 5y की पावर 6 माइनस 4y की पावर 2 माइनस 6, इसमें देखें वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर कितनी है y की, 6, तो ये इसकी डिग्री है 6। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। जो नॉन जीरो जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज़ 0, उनकी डिग्री क्या होती है, 0, नॉन ज़ीरो की। अब आगे देखते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल को हम ध्यान से देखें, ऐसे ही एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, उसको भी आपको सोल्व करने में मदद मिलेगी। इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनको हम पढ़ के बेसिक से जानेंगे। ठीक है, और ये पढ़ के ही आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल पढ़ेंगे और उसको जानेंगे और उसका सीधा सीधा आंसर हम दे सकते हैं। अब जैसे लिखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल, इनकी डिग्री बताइए। ठीक है, डिग्री क्या है। अब देखें, इसमें ये पोलिनोमियल है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 7, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7, सॉरी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 5।
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 5। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 5। ठीक, दूसरे पोलिनोमियल को देखते हैं 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई की पावर 8। इसमें देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 8, तो यही इसकी डिग्री है। देखो लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 8, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 8। अब तीसरा देखें, ये हमारा क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल 2। द ओनली टर्म हेयर इज़ 2, यहाँ पे केवल टर्म 2 है, विच कैन बी रिटन एज दिस। इसको हम 2x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मीन्स 1 होता है, तो ये 2 ही आ जाएगा। सो द एक्सपोनेंट ऑफ x इज़ 0, x की एक्सपोनेंट क्या है 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 0, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही तो हम डिग्री कहते हैं। अब 2 को हमने क्या लिख दिया 2x की पावर 0, तो इसमें देखें वेरिएबल x है और पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 0। जैसे कि ऊपर बताया गया था द डिग्री ऑफ द नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज़ 0, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, और नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है, ठीक है। तो 2 के अंदर हमने देखा 2x की पावर 0 में डिग्री क्या मानी जाएगी इसकी, इस पोलिनोमियल की 0, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है 0। ठीक, अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा इन हाइलाइटेड्स को और पढ़ेंगे। अब जैसे ये दिए गए हैं पोलिनोमियल px पोलिनोमियल है 4x + 5, ऐसे ही qy पोलिनोमियल दिया है 2y, ऐसे ये rt पोलिनोमियल दिया है t + √2, ठीक है, ऐसे ही आगे भी दिया है। द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 1। इन सभी में देखें वेरिएबल की पावर 1 है। देखो 4x + 5 वेरिएबल x है, पावर 1 है। ऐसे इसमें 2y वेरिएबल है, पावर 1 है। ऐसे ही इसमें t वेरिएबल है, पावर 1 है, ठीक है। ऐसे ही इसमें u वेरिएबल है, पावर 1 है। तो जिनकी डिग्री जो होती है द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 1। सभी में हमने क्या देखा डिग्री इनकी 1 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है। तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें जो है पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो उन्हें हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल हैं ये वाला और ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक, आगे देखते हैं। लीनियर पोलिनोमियल इन x कैन हैव मोस्ट 2 टर्म। हम देखते हैं जो हमारे लीनियर पोलिनोमियल होते हैं इनमें मोस्टली 2 टर्म्स होते हैं। सो एनी लीनियर पोलिनोमियल इन x विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है ax + b। ये इसकी जर्नल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल की। a के प्लेस पे कोई नंबर होगा, x + b के प्लेस पे कोई नंबर होगा। तो मोस्टली इनमें लीनियर पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a और b क्या हैं कांस्टेंट होंगे, मीन्स कोई नंबर होगा। और a 0 नहीं हो सकता, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली ऐसे ही ay + b इज़ ए लीनियर पोलिनोमियल इन y। ये y की फॉर्म में लीनियर पोलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कुछ पोलिनोमियल के एग्जाम्पल देखते हैं। 2x की पावर 2 + 5 ये एक पोलिनोमियल है। ऐसे ही आगे 5x की पावर 2 + 3x ये भी एक पोलिनोमियल है, प्लस पाई। अब यहाँ पे देखते हैं ये x की पावर 2 एंड x की पावर 2 + 2/5x। तो इन्हें देखिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, जिन पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, ऐसे पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसको पढ़ते हैं। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, अब जैसे 2x² + 5 में देखें तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। तो ऐसे पोलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही देखो इसमें आगे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ये दिया गया है 5 - y की पावर 2। तो इसमें हम देखें इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऐसे ही 4y +
5y², ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। डिग्री का मीन्स होता है पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो इस पोलिनोमियल में देखें ये y वेरिएबल में दिया गया है पोलिनोमियल और इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं। ऐसे ही ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। एक चीज़ हमने और हाईलाइट की है। अब व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल। अब ज़ीरो पोलिनोमियल अगर हो तो उसकी डिग्री क्या होगी ज़ीरो की। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में 1 वर्ड्स में इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइन। इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस इंट्रोडक्शन को हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन को हमने बुक में से पढ़ा, हाईलाइटेड किया। आप भी इनको हाईलाइटेड करें, पढ़ें, जिससे आप इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक को समझ सकते हो। और बेसिक को समझने के बाद चैप्टर करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी से देखो, क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में जो आते हैं वो हमारी बुक में ही होते हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उनके आंसर हमें अपनी बुक में ही मिल जाते हैं। अब जैसे ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की है, इन हाईलाइटेड को आप पढ़ें। आप भी अपनी बुक में इन्हें हाईलाइट या अंडरलाइन करें और इनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकते हो और इसी के बेस पे आप इसके एक्सरसाइज को भी सोल्व कर सकते हो, जो कि एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, ओके।